Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, और हमेशा हमारे साथ शुरू में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में, जो है महाभारत। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और पिछले एपिसोड में हमने सावित्री की जन्म कथा जानी, उनके विवाह की कथा जानी, रावण की जन्म कथा के बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से जान लिया था। तो आज के एपिसोड में रागलेखा दासी जी, आप क्या हमारे श्रोताओं को बताने वाली हैं? जी, आज हम कर्ण की जन्म कथा और कर्ण के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे। जी। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ, तो वे कर्ण के पास आए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत प्रयाद्र होकर वेदवेता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने आए। सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। तुम्हारे स्वभाव को वे जानते हैं और सारा संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु दे ही देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे, तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे, तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवश्य रक्षा करना। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए कि इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूँ। मैं स्नेहवश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी से तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस व्रत से मुझे विचलित ना करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देवश्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे, तो मैं उन्हें अवश्य दिव्य कवच और कुंडल अवश्य ही दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में जो मेरा नाम हो रहा है उसे बट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, कर्ण, मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसके सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना। कर्ण ने कहा, मैं आपको सिर झुकाता हूँ, आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें और मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे मैं याचना करने पर भी इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दे दो तो अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना करना कि हे देवराज, आप मुझे अपने शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन जप समाप्त करने के अनंतर कर्ण ने ये सब बातें सूर्य नारायण से कही। उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, ये कोरा स्वप्न ही नहीं है, ये सब सच्ची घटना है। तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे।
जी। ये कवच और कुंडल कैसे थे? पुरानी बात है। एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। वह अपने हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था। वाणी मधुर थी और तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपको रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूंगा और आपकी इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामती, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। पृथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरा बात को झूठी मत होने देना। यदि ये जो कुछ मांगे वह चीज अनदेखे देती रहना। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुम्हें सौंप रहा हूँ। तू नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना। इस नगर में अथवा अंतपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो। तू वासुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपने प्रथम संतान को मैं आपको दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई। सो बेटी, यदि तू दर्प, दम और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी। मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव है। ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरी कन्या छोटी आयु की है, बहुत सुख से पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान ना दें। के पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रसाद में ले जाकर रखा। वहाँ अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया और इस प्रकार पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गयी। राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक और रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित होकर लग गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उस तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर दिया। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। ब्राह्मण का वे अनियमित समय पर आते और कभी आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन था। किंतु प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। वह शिष्य, पुत्र, बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। उसके शील, स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वह उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगी। कुंती भोज सायंकाल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते थे, बेटी, ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना? वह उत्तर देती थी, खूब प्रसन्न है। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने पर जब उन विप्र वर्ग को प्रथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे ऐसा वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। कुंती ने कहा, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब काम तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे कोई वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आह्वान करने के लिए मुझसे ये मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वह तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो या ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरी आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसे कहने पर अनिंदिता प्रथा शाप के भय से दूसरी बार उन्हें मना न कर सकी। प्रथा को मंत्र दान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़ा सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा। अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे वही अंतर्ध्यान हो गए। उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बल अबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा कि उन महात्मा जी ने मुझे एक ऐसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति का परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन हुए। उसने विधिवत आचमन प्राणायाम करके सूर्यदेव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वह उसके पास आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी में कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ। बता मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी मैं करूँगा।
कुंती ने कहा, भगवान आप जहाँ से आए थे वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला जाऊंगा, परंतु देवता का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्याय अनुकूल नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरा पुत्र हो तो लोक में अतुलित पराक्रमी हो, कवच और कुंडल धारण किए हो, अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे। इससे तेरे जैसे तेरा संकल्प था वैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रसमालिनी आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। मैं भी कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़ी दुख की बात होगी। मेरे माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया है, सो भगवान मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें। कुंती बोली, मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए। सूर्य ने कहा, सुंदरी ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा। लोगों के हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ। कुंती बोली, भगवान यदि ऐसी बात है तो मुझसे आपका जो पुत्र उत्पन्न हो वह जन से ही उत्तम कवच कुंडल पहने हुए हो और मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वह बालक पराक्रम, रूप, सत्य, ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्या, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वही मैं उस बालक को दूंगा। भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया। उसके कन्यत्व को दूषित नहीं किया। उसके अंतपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा किसी स्त्री को उसका पता नहीं चला। सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक को उत्पन्न किया। वह सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में सुवर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था। प्रथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़ा बिछाया और ऊपर चारों ओर से मोम चुपड़ दिया। फिर इसी में नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी में जल के छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर शब्द कहे थे, सुनो बेटा, नभचर, स्थलचर, जलचर जीव और दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडल से मैं तुझे पहचान लूंगी। प्रथा के इस प्रकार करुणा पूर्वक बहुत विलाप किया और अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चर्मणवती चंबल नदी में गई और उसे यमुना में पहुंच गई। यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई, जहाँ अधिरथ सूत रहता था। उसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। दैवयोग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पे पड़ी। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खेल उठे। अधिरथ ने गोद में लेकर कहा, प्रिय, जब से मैंने जन्म लिया है तब से आज से ही ऐसा विचित्र बालक देखा। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने बालक राधा को दे दिया। उसका नियमानुसार वह राधा पालन करने लगी। उस बालक को सोने के कवच और सुवर्ण में कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुसेन वृष नाम से विख्यात हुआ। दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश के एक सूत के घर में पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि ये बड़ा हो गया है तो उसे विद्या उपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई और महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अजय समझते थे, इसलिए उन्हें चिंता रहती थी कि महाराज कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करता था। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उसके पास लगे रहते थे, क्योंकि
उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को ना दे सके। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और भिक्षांदेही ऐसा कहा। इस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी सुवर्ण विभूषिता स्त्रियां दूं या बहुत सी गौओं वाले गांव अर्पण करूं, आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुझे इच्छा नहीं है। यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, इन्हें उतार कर हमें दे दीजिए। आपसे मुझे इन्हीं को लेने की उतावली है। कर्ण ने कहा, विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल अमृतमय हैं। इनके कारण 3 लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता। इन्हें मैं अपने से विलग नहीं करना चाहता, इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। इन कवच और कुंडलों को देकर तो मैं अपनी शत्रुओं का शिकार बन जाऊंगा। कर्ण ने कहा, आप साक्षात देवराज हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। इंद्र ने कहा, तुम एक वज्र को छोड़ के कोई भी चीज हो मुझसे मांग सकते हो। कर्ण बोले, इंद्रदेव, आप इन कवच और कुंडलों के बदले मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जो संग्राम में अनेक शत्रुओं का संहार कर देने वाली हो। इंद्र ने कहा, मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ एक शर्त है, वह यह कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है, पर फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है। कर्ण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र ने कहा, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए प्राणांत संकट उपस्थित होने के पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। कर्ण ने कहा, इंद्र, आपके कथन अनुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़े भारी संकट पड़ने पर ही छोड़ूंगा, ये मैं सच सच कहता हूँ। तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगे। ये देखकर देवता लोग धुंधुबी बजाने लगे, दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीर से छेड़कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच उनको दे दिया। दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें शाप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण वे कर्ण कहलाए। जब धृतराष्ट्र ने पुत्रों को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए। उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया और वनवासी पांडवों ने कर्ण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। जी, तो श्रोताओं, आज हमने कर्ण के बारे में जाना कि किस तरह से उनका जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर जो है दिव्य कवच और कुंडलों के साथ उनका जन्म हुआ था और किस तरह से वो इंद्र भगवान द्वारा ले लिए गए। ये सारी कथा आज हमने जानी। तो श्रोताओं, आगे और भी इस तरह की कथाएं और प्रसंग हैं जो महाभारत के अंतर्गत हैं और हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों।